स्टडीड इंग्लिश इंडिपेंडेंटली क्या है, सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है? स्टडीड इंग्लिश ठीक। सेंटेंस नंबर 2 का क्या जवाब है? आंसर चैट बॉक्स में दे, लिखिए 2 और फिर जवाब देंगे। ऑप्शंस है इसके। सेंटेंस 2 लिखिए और फिर जवाब दें। सेकंड जो है वो है आपका सब्जेक्ट, रेमंड एंड टेरी, दिस इज द सब्जेक्ट, गुड। 3 का जवाब दें, 3 का जवाब दें, 3, सेंटेंस नंबर 3। ऑप्शन ये 2 है क्लॉज एंड फ्रेज में। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, द आंसर इज 3, फ्रेज, गुड। क्वेश्चन नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4। जवाब लिखिए, नंबर दें फिर लिखिए जवाब। गुड हो गया स्टूडेंट्स। सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5। Very good, independent clause. Sentence number 6, the last one. Sentence number 6. सोच के बताइएगा। Sentence number 6. ठीक, ठीक। Sentence number 6 is a dependent clause. Very good students. अब आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो गई और एक्सरसाइज भी हो गई, आपने सेंटेंसेस भी बना लिए थे। एंड माय फर्स्ट लेक्चर पार्ट कम्स टू एन एंड, ठीक है, जिसमें मैंने आपको वार्म अप करवाई। सेकंड पार्ट अभी 5 मिनट के बाद मैं शुरू करूंगा। आई होप कि इस लेक्चर से आपके बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं एंड नाउ यू नो कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड थिंग्स। ये हो गई आपकी वार्म अप क्लास। सो दिस वाज द रीजन कि मैंने कहा कि यार थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बेसिक चीजें बताऊं ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर नाइस कमेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे, आप लोगों ने एक अदद पैराग्राफ लिखा था, आप लोगों ने एक अदद पैराग्राफ लिखा था ना? लिखा था। अच्छा, अब मुझे अब आप लोगों ने अपनी खुद उसको एक्सरे बनाने, उसकी एक्सरे करनी है। अपनी जो राइटिंग आपने की है, कुछ ने कहा 1.5 पेजेस, 2, कुछ ने 12 लाइन्स का कहा, कुछ ने 13 लाइन्स का कहा, कुछ ने 40 लाइन्स का कहा। स्टूडेंट्स इसको खुद चेक करें, मुझे बताएं उसमें कितने % ऑफ सेंटेंसेस सिंपल हैं, कितने कंपाउंड है, कितने कॉम्प्लेक्स हैं, कितने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हैं। तसल्ली से पढ़ें उसको, टेक योर टाइम। उस टाइम में आप थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे और मुझे बताएं कि सर 30% ऑफ सेंटेंसेस आर सिंपल, 20% आर कंपाउंड, इतने % आर कॉम्प्लेक्स, इतने % आर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। रफ स्केच बताएं और मुझे बताएं। हर बंदा ये एक्सरसाइज करेगा। यू हैव 5 मिनट्स फॉर दिस टास्क। आप रिलैक्स भी हो जाएंगे, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। यू हैव 5 मिनट्स। मुर्शिद अली, आप क्या कह रहे हैं? आंसर मी, विच आंसर?
walls is a subject. मुर्शिद आप क्या पूछ रहे हो? मुर्शिद, what is your question? आप कह रहे answer me sir. Which one is your question? पहले question बताएं. What is your question actually? अच्छा, walls don't make a prison. इसमें क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट पूछना है. walls simple. walls is the subject. don't make a prison is the predicate portion. आप क्यों परेशान हो गए यार? प्रिजन से मोहब्बत हो गई आपको? जी स्टूडेंट्स, अब अपनी रेशो बताएं सेंटेंसेस की. अमरीन ने अपना रेशो बता दिया है. 30% सिंपल, 20% कंपाउंड और 50% कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. मारिया बशीर ने भी अपने रेशो बता दी. ठीक है जी, गुड. जी अर्शिया नईम, यस द आंसर इज यस. ड्यू भी जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. हर स्टूडेंट अपनी रेशियो बताए रफली कि क्या क्या परसेंटेज चल रही है. Oxide is dependent clause. Yes, dependent clause. Oxide. चलिए जी स्टूडेंट्स, वेरी गुड. ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अपनी रेशियो मुझे बता दी. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें. ये मैं आपको बताता हूँ. आपके सेंटेंसेस आपकी राइटिंग में आइदर दे आर शॉर्ट और दे आर मीडियम लेंथ सेंटेंसेस और दे आर लेंथी या लॉन्ग सेंटेंसेस, जो भी आप कह रहे हो उसको. ठीक है. दूसरी तरफ हम इसको कह सकते हैं कि आपके पास जो सेंटेंसेस हैं दे में बी आइदर सिंपल बल्कि इसको थोड़ा सा
योर सेंटेंसेस में बी शॉर्ट, मीडियम और लेंथी, या हम कह सकते हैं कि योर सेंटेंस इज अ सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, आप समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स आप जब भी राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट करें, यानी कि आप राइटिंग प्रैक्टिस शुरू जब करते हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो लेंथी सेंटेंसेस हैं या जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, इसको ना प्रेफर करें। डोंट राइट देम प्लीज, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर दें। लेंथी सेंटेंसेस को मैं आपसे कह रहा हूं कि लेंथी सेंटेंसेस को आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। आप लोगों ने उसको दो रीजंस की बेसिस पे अवॉइड करना है। फर्स्ट इज दी कि इसमें मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा हैं, और दूसरा कि आपका जो मैसेज है उसमें कम्युनिकेशन के चांसेस कम होंगे। जो लेंथी सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी, जो लेंथी सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट्स, उसमें मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं और मैसेज कम्युनिकेट करने के चांसेस कम होते हैं। क्या आप मुझसे मेरे साथ एग्री करते हैं? डू यू एग्री विद मी ऑन दिस? तो स्टूडेंट्स जो लेंथी सेंटेंसेस हैं उसमें एक्चुअली आप मिस्टेक्स ज्यादा कर सकते हैं, और उसमें ये भी चांसेस हैं कि यार आप अपने मैसेज को प्रॉपर्ली एग्जामिनर तक कम्युनिकेट ना कर पाए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा और एक रिकमेंडेशन भी दूंगा कि जब आप अपने राइटिंग प्रोसेस को शुरू करें, इनिशियली शुरू के दिनों में, तो खास तौर पे शुरू के दिनों में आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और लेंथी सेंटेंसेस ना लिखें, क्योंकि आपका मकसद है अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना। अगर आप अपने मैसेज को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते और उसमें मिस्टेक्स ज्यादा हो जाती हैं और आपका मैसेज डाइवर्ट हो जाता है, तो इट मींस इट इज नॉट गुड फॉर यू। तो लिहाजा पहली रिक्वेस्ट ये है कि लेंथी सेंटेंसेस को प्रेफर ना करें इनिशियली, खास तौर पे। फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर यू कैन गो फॉर इट। अच्छा, दूसरी एडवाइस नंबर 2, और मैं आपको ये भी बता दूं स्टूडेंट्स कि मैं आपको बता सकता हूं फ्रॉम द एक्सपीरियंस, हमारे स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स अननोइंगली, अनविलिंगली गो फॉर लेंथी सेंटेंसेस। हम अक्सर और बेशतर उसको लेंथी सेंटेंसेस लिखते हैं, ये हमारी आदत बन गई है किस्म की, आप ये समझ लें। तो अगर आप फील करते हैं कि यू आर इन हैबिट ऑफ राइटिंग वेरी लेंथी सेंटेंसेस, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लेंथी सेंटेंस को बेशक 2 सेंटेंसेस में स्प्लिट कर दें, और लॉजिकली इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर उसमें लिंक है तो उसको प्रॉपरली लिंक करें। आपके पास है डिवाइसेस, आपके पास कंजंक्शंस हैं, आपके पास ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं, आपके पास और लिंकिंग डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से आप सेंटेंसेस को बड़े लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हैं। वो सेंटेंस की लेंथ भी नॉर्मल हो जाएगी और आपका मैसेज भी कम्युनिकेट हो जाएगा। इस एग्जाम में आपने ये कोशिश करनी है कि आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट करें। एग्जामिनर को फैसिलिटेट आप ऐसे करेंगे कि आप अपने सवाल का जवाब इस तरीके से लिखेंगे कि एवरीथिंग इज क्लियर टू हिम फॉर द अंडरस्टैंडिंग। आर यू फॉलोइंग मी स्टूडेंट्स? मेरी बात आपको समझ आ रही है और आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? गुड। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात, सेकंड सजेशन, स्टूडेंट्स आप लोगों से मैं एट द सेम टाइम ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग ज्यादा छोटे छोटे सेंटेंसेस भी ना लिखा करें। यानी कि अगर आपके पैराग्राफ में, मिसाल दे रहा हूं, अगर आपके पैराग्राफ में 10 सेंटेंसेस हैं और 10 सेंटेंसेस में 7 सेंटेंसेस आपके शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं या सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देगी। ये इस वजह से अच्छा इंप्रेशन नहीं देगी क्योंकि आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि आई कैन नॉट राइट अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और शॉर्ट सेंटेंसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस लिखते हैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स और एफएससी के स्टूडेंट्स who are unable to play with the other types of sentences in a professional way. तो सिंपल सेंटेंसेस की मेजॉरिटी भी काम खराब करती है,
It should not be in excess. Are you also following me on this point? Good. तो हमने कौन सी चीज सीखी? हमने ये चीज सीखी कि हमने इनिशियली लेंथी सेंटेंसेस नहीं लिखने, और हमारे जो स्क्रिप्ट होगा दैट वुड बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट टू मीडियम लेंथ सेंटेंसेस. शॉर्ट टू मीडियम लेंथ सेंटेंसेस. और मैं आपसे एक और चीज भी बताऊं, अक्सर और बेशतर हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस में हम इतना जबरदस्त सेंटेंसेस लिखते हैं. आई वेंट टू द पार्क एंड आई मेट माई फ्रेंड देयर, सो वी वेंट to the cafe and enjoy talking about the past memories. So this thing happened, then this thing happened, therefore, because, और उसको because, therefore, so, and, but करके we make a very nice lengthy sentence which leads you nowhere actually. In formal language में speaking में तो ठीक है, but not in writing. लिहाजा avoid these types of sentences. ठीक है जी students, समझ आई मेरी बात? तो आप लोगों ने अपने राइटिंग में एक बैलेंस तरीके से सेंटेंसेस को लिखना है, और कोशिश ये करनी है कि आप अपना मैसेज अफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम्युनिकेट योर मैसेज अफेक्टिवली, देन यू विल गो फॉर योर इम्प्रेशन. इम्प्रेशन से मुराद ये है कि आप कहें कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ. और दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स की हैं, हमारे स्टूडेंट्स की हैं, अक्सर बेशतर CSS एग्जामिनेशन में वो ये समझते हैं कि जब आप बम्बास्टिक या आई हैंड वोकैबुलरीज इस्तेमाल करेंगे सो यू विल बी एबल टू इम्प्रेस योर टीचर और पेपर चेकर. नो, इट इज रॉन्ग. दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. You will actually irritate your paper checker when you try to overuse I and vocabularies. Your purpose is to communicate message. Students, इस बात को समझने की कोशिश करें. Don't go for extremely complicated language. Go for simple language. Go for simple language at your level, and go for the expressive language. Expression is the most important thing. Impression is the second thing. First of all, be expressive, then impressive. समझ आ रही है आपको? Impression के चक्कर में expression को compromise ना कीजिएगा. So you will be losers अगर आप सिर्फ impression के पीछे चलते रहें. आपने अपना मैसेज express करना है. ठीक है जी स्टूडेंट्स? सो ये मैंने आपको मैसेज देना था. सो नाउ वी हैव 15 मिनट्स. आपकी मर्जी है. इफ़ यू वांट टू यूटिलाइज 15 मिनट्स, आई हैव एक्टिविटी फॉर दैट. क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वेलकम. कुछ और चीज़ कहना चाहते हैं, मुझे बताएं. अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे हैं एक्टिविटी. तो एक्टिविटी वुड बी एक्सरसाइज टाइप ऑफ समथिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 35 तक, 1 to 35 अपने रजिस्टर पे काउंटिंग करें. 1 to 35 गिनती लिखें, काउंटिंग 1 to 35. जल्दी से स्पेस छोड़ें. 1 लिखें, फिर स्पेस छोड़ें, फिर 2 लिखें, स्पेस छोड़ें, 3 लिखें, स्पेस छोड़ें. 1 to 35 काउंटिंग करें. अब मैंने आपके साथ एक्सरसाइज करना है. चलिए 15 मिनट्स में एक्सरसाइज करना है, क्योंकि आप लोगों ने कहा यूटिलाइज करें टाइम को. जब नंबरिंग कर लें पूरी, फिर मुझे बता दीजिएगा कि सर नंबरिंग हो गई. नंबरिंग डन, वेरी गुड. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में, एक क्वेश्चन है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. आज मैं आपके साथ प्रैक्टिस करता हूँ. चले जी, वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं. नंबरिंग 1 से लेकर 35 तक कर लिया है. ये है स्लाइड. नंबरिंग का ख्याल रखिएगा, ये आउट ऑफ सीक्वेंस है. 1